आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लेक्चर नंबर 8 में। एसिड बेस एंड सॉल्ट को अपन पढ़ रहे थे और आपके दिमाग पर हम लोग क्या कर रहे थे, असॉल्ट कर रहे। कल बच्चों हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ा था, क्लोर एल्काइली प्रोसेस, जिसका बच्चों आज हमको कराना प्रैक्टिकल। लेकिन बेटा मैं सामान घर में भूल, तो कल अपन इसका करेंगे प्रैक्टिकल। लेकिन उससे अच्छा, खाली बैठने से अच्छा कि अपन आज का टॉपिक पढ़ लेते हैं। चलो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बेटा किसके बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अब ब्लीचिंग पाउडर जो होता है बेटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। कौन सा फॉर्मूला होता है बच्चों, वापस बोलना एक बार, CaOCl2। इसका नाम क्या होता है बालकों, इसका नाम होता है बेटा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्लोराइड क्या नाम है बेटा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब ये बनता कैसे है, ये बनता है, इट इज प्रिपेयर बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एक्शन होता है किस पे होता है, ड्राई स्लेट लाइम पे। जब मैं क्लोरीन के रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाता हूँ, इसको ही क्या कहते हैं बेटा, ड्राई स्लेट लाइम कहते हैं। तो इन दोनों की रिएक्शन करवाने से बेटा मेरे पास क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बन जाता है। अब देखो बेटा, अब इस साइड देखो, ये क्या है बच्चों, कैल्शियम, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, एक ऑक्सीजन आ गया और यहां से Cl2 आ गया। तो मुझे बताओ बचा क्या बेटा, एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे बचा और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन यहाँ पर बचे। तो मतलब बेटा बाहर क्या निकल जाएगा बेटा, H2 वो क्या हो जाएगा बेटा, बाहर निकल। ये जो अपने पास बना है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसी को बोलते हैं बेटा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब ये दिखता कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर दिखता कैसे है, क्या, ड्राई स्लेट लाइम और स्लेट लाइम हाँ सेम होते हैं ना। ड्राई का मतलब उसमें पानी की एक दो बूंद भी, सूखा है। ये देखो बेटा, ये होता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर। As you can see, this is bleaching powder. Less. Thanku, क्या आपको दिख रहा है, दिख रहा है, दिखेगा इसमें भी, कैमरा में दिखाओ भैया, कैमरा वाला भैया, एडिटर, बहुत बढ़िया, कैमरा में भी दिख रहा है। अब वापस इसको सेट कर दीजिए बेटा, इसके अकॉर्डिंग आ जाओ। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कैसे बनता है, क्लोरीन की रिएक्शन जब मैं किसके साथ करवाता हूँ, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का नाम क्या है बेटा, ड्राई स्लेट लाइम। जब इन दोनों की मैं आपस में रिएक्शन करवाता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसी को कहते हैं बेटा ब्लीचिंग पाउडर। अब बेटा देखते हैं, ये जो रिएक्शन है बेटा, ये प्लांट में होती है, प्लांट मतलब फैक्ट्री में होती है। क्या नाम है उसका, एसेनक्लेवर प्लांट। इसमें जो एसेनक्लेवर प्लांट, इसमें जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं एसेनक्लेवर प्रोसेस। अब ये इस टाइप की फैक्ट्री होती है, दिख रहा है वीडियो में। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, इस टाइप का प्रोसेस होता है, इसके अंदर ऊपर से क्या डालते हैं बेटा, स्लेट लाइम डालते हैं। ऊपर से क्या डालते हैं बेटा, स्लेट लाइम डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चों, स्लेट लाइम डालते हैं, मतलब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड डालते। यहां से कौन सी गैस डालते हैं बेटा, Cl2 डालते। ये यहां से आता है, पूरा प्रोसेस होता है, यहां से यहां से यहां से यहां से कौन मिल गया बेटा, क्लोरीन गैस। अब ये और ये क्लोरीन गैस जब आपस में मिल गए बेटा, तब यहाँ पर कौन निकलेगा, जिसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी। ये इसका क्या होता है, केमिकल। इस टाइप से बेटा ये वर्क कर। क्या आपको ये समझ में आया, जो भी वेस्ट गैस होती है बेटा वो यहां से बाहर निकल जाए, क्लियर। चलो बेटा आगे चलो। अब इसके यूजेस क्या होते हैं वो अपन देखते हैं। चलो अब इसके यूजेस बच्चों अपन देख रहे थे। अब ये किसमें बेटा यूज होता है, ध्यान से देखो बेटा,
ये ब्लीचिंग एजेंट के रूप में ये यूज होता है। ब्लीचिंग एजेंट ब्लीच करने में, कोई भी चीज को क्या करने में, ब्लीच करने में। रुक जाओ, सिखाते हैं बेटा आपको। ब्लीचिंग एजेंट, ये देखो बेटा, ये आता है, इसमें क्या आता है, ब्लीचिंग एजेंट आता है। ठीक है, आप लोग साफ करने के लिए यूज करते हो कि नहीं करते? साफ करने के लिए यूज करते हो कि नहीं करते? ठंडा ये बोला क्या करता है, देखो ब्लीचिंग एजेंट, ये वॉशिंग मशीन में वगैरह इसको डाला जाता है वॉश करने के लिए। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? इसका स्प्लैश हो अगले जन्म विच अल्लाह मैनू तू बना के। अरे देखो बेटा, अब सेकंड यूज क्या है इसका? इट इज यूज फॉर, ओ मिस्टर हेलो, इट इज यूज किसकी मैसेज है? अरे देखो बेटा, अब वाटर, कोई इंफेक्टेड वाटर है, ठीक है, कोई इंफेक्टेड वाटर है, ठीक है, तो उस वाटर को अगर मुझे क्या करना है, इंफेक्शन से फ्री करना है, तो उसके लिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा बेटा? किसका यूज करना पड़ेगा? कहाँ गया वो हीरो? ब्लीचिंग पाउडर का मुझे क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। मतलब इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को क्या करेंगे बेटा? डिसइंफेक्टिंग करेंगे ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो। सब कुछ होता, राइट नहीं है। अब लास्ट देखते हैं बेटा, ऑक्सीजन बंद कर तो बस हमें सीरियस हो जाओ, बनता हुआ बेटा। चलो थर्ड अपन पढ़ रहे थे बेटा, इसका जो यूज है बेटा किसके रूप में होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है मुझे बताओ। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्या करता है ये बताओ। मान लो आपकी शादी नहीं हो रही है, मान लो बेटा आपकी शादी नहीं हो रही, तो एजेंट क्या करता? आप लोग एजेंट को बुलाते हो, अरे दलाल, हिंदी में क्या बोलते हैं? दलाल। क्या करता है दल्ला? दल्ले दल्ला क्या करता है? अरे दलाल क्या करता है बेटा? लड़कियां ढूंढ के देता है लड़की ढूंढ के देता है जिससे आपकी क्या हो जाती है बेटा? शादी हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? क्या वो खुद शादी करता है? क्या आपकी करवाता है? आपकी करवाता है, खुद तो नहीं करता। मतलब बेटा वो सामने वाले की क्या करवाता है? शादी करवाता। अब ये कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब बेटा ये सामने वाले का क्या करवाता है? ये बच्चों सामने वाले का क्या करवाता है? सामने वाला का ऑक्सीडेशन करवाता। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाले का क्या करवाएगा बेटा? खुद का क्या होगा मुझे ये बताओ। इसके खुद का क्या होता है? खुद का होता है बेटा इसका रिडक्शन। सही में आया? तो ये बेटा किसके रूप में यूज होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। समझ में आया? क्लियर? चलो अब बच्चों में बात करना है बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा जो होता है, अक्षित सुनना बेटा, बेकिंग सोडा जो होता है वो बेटा उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, इसे बोलते हैं बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये कैसा होता है? माइल्ड बेसिक होता है, हल्का सा कैसा होता है बेटा? बेस होता है। अब ये बनता कैसे? NH3 को लूंगा, ठीक है, NaCl के साथ H2 लूंगा और CO2 लूंगा। मुझे बताओ इसको क्या कहते हैं? अरे बच्चों, अरे हेलो मिस्टर रॉय,
इन दोनों, ये दोनों को आपस में मिला के लाता हूँ तो इसे क्या कहते थे, कौन सा सॉल्यूशन कहते थे बताओ? ब्राइन। ब्राइन सॉल्यूशन, वेरी गुड, ब्राइन सॉल्यूशन। क्या अच्छी बात है। अब अगर इन तीनों को मैं बोलूं कि बेटा ये तो ब्राइन सॉल्यूशन बोला देगा, और ये क्या बेटा, ये क्या बेटा, अमोनिया। तो ये तो हो गया ब्राइन सॉल्यूशन। लिखो बेटा ब्राइन सॉल्यूशन। अब ये अमोनिया तो इसका आता है बेटा नाम क्या आगे, अमोनिकल, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। कैसन हुआ? चलो, अब ये सारे जब रिएक्शन करते हैं आपस में तब क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, इसे ही कहते हैं बेटा बेकिंग सोडा। और इसके साथ बेटा क्या निकलेगा बताओ? देखो सोडियम आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन आ गया, और CO2 के साथ यहाँ पर एक CO3 भी आ गया, ये देखो CO3, ठीक है। अब बचा क्या, NH3 बचा, और एक हाइड्रोजन यहाँ का बचा तो NH4 हो गया, और एक Cl ये बचा, तो ये क्या बच गया बेटा, NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ आपके? इसे बोलते हैं बेटा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। अगर ये जो है, इफ NaHCO3 इज बेसिक, देन क्या होना चाहिए कि ये अगर बेस है तो जब मैं इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाऊंगा तो मेरे पास सॉल्ट बनना चाहिए और साथ में H2O बनना चाहिए, और इसमें अगर CO2 है तो ये बेटा यहाँ से क्या निकलेगी बेटा, CO2 भी बाहर निकलेगी। तो देखना बेटा इसकी रिएक्शन कैसी होती है, NaHCO3 NaHCO3, इसकी रिएक्शन जब मैं बेटा HCl के साथ करवाता हूँ, HCl क्या, एसिड, और ये क्या बेटा, बेस। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो मुझे बता क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। देखो यहाँ से तो आ गया Na, यहाँ से आ गया Cl, ठीक है, अब ये आ गया H, और ये आ गया बेटा, यहाँ से क्या आ गया O, और एक H ये, तो ये क्या हुआ H2O, और बचा क्या, CO2 बचा, देख दो बेटा CO2, ठीक है, सही है। चलो अब इसके यूज क्या है वो देखते हैं। बेकिंग सोडा को जब मैं फूड एसिड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, फूड बेकिंग पाउडर। अब फूड एसिड ही क्यों भाई, कोई दूसरा एसिड क्यों नहीं, क्योंकि बेटा जो फूड एसिड होता है वो अपन खा सकते हैं, जैसे कि टार्टरिक एसिड इसको अपन खा सकते हैं। तो भाई हाउ डज बेकिंग पाउडर मेक अ केक राइज, केक को फुलाता कैसे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कैसे बताओगे? बेकिंग पाउडर मेक्स द केक राइज व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट्स विद द फूड एसिड, ठीक है, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच मेक्स द केक फ्लवी, ठीक है, मतलब जैसे ही CO2 उसके अंदर से निकलेगी बेटा तो गैस निकलेगी तो वो कैसा हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है, वो कैसा हो जाता है, फ्लवी हो जाता, ठीक है, बड़ी ऐसे गंदीदार। ठीक है, वाई फूड एसिड, तो इसका लिखोगे बेटा बिकॉज अदर एसिड्स आर हार्मफुल, ठीक है, दूसरे एसिड क्या होते हैं बेटा, हार्मफुल होते हैं, इसीलिए अपन फूड एसिड का यूज करते हैं। व्हाट इफ वी NaHCO3 use directly, what if we use NaHCO3 डायरेक्टली, मुझे बताओ अगर इसको मैं डायरेक्टली यूज कर दूं बेटा तो मुझे बताओ क्या होगा, क्या केक फिर भी फूलेगा कि नहीं फूलेगा? हाँ बताओ, नेशन वॉन्ट्स टू नो। हाँ खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुलेगा क्या है, फूलेगा कि नहीं खुलेगा? देखो क्या होगा, NaHCO3 अगर मैं इसको डायरेक्टली गर्म कर देता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, देखो ध्यान से देखना बच्चों, क्या बनेगा, Na2CO3, ठीक है, बाकी CO2 तो फिर भी निकलेगी। ये N2 कैसे बने, क्या
दो ले लो। ऐसे बोलना, ऐसा होता हमारे यहाँ तो ऐसे ही हुआ। और बेटा H2, ठीक है, क्या ये बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। दो कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, Na2, Na2। ओके, आर यू सेटिस्फाइड? थैंक यू। अब ये जो रिएक्शन है बेटा, ये कौन सी रिएक्शन है? ये कब होती है? जब अपन फूड की कुकिंग करें। दिस रिएक्शन क्या? अच्छा, दिस रिएक्शन occurs while cooking food। बोलो क्या यहां तक बच्चों आपके क्लियर हो गया? मामला सेट हो गया? तो मुझे बताओ इसका डायरेक्टली यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि बेटा दिखेगा तो सेम टू सेम केक के जैसा, ठीक है, दिखने में तो बेटा कैसा होगा? केक। लेकिन बच्चों जो इसका स्वाद होता है, इसका जो टेस्ट होता है, टेस्ट वो किसके जैसा होता है? डिटर्जेंट जैसा हो। तो अगर आप लोग केक बनाने में इसको डायरेक्टली यूज करते तो आप लोगों को स्वाद कैसा आएगा? डिटर्जेंट जैसा है। इसलिए आप इसका यूज डायरेक्टली नहीं करते, ठीक है, समझ में आया? टेस्ट की वजह से आप लोग इसका डायरेक्टली यूज नहीं करते। तो चलो बेटा लास्ट पढ़ लेते हैं अपन, लास्ट दो पढ़ लेते हैं। इट इज यूज एज अ ingredient in anti-acids और it is used in a soda acid fire extinguisher। अबे क्या करेगा वो भाई? अबे है तो है, ठीक है। मतलब बेटा आग को बुझाने में इसका यूज होता है। अगर जैसे कि आपके अंदर आग लगी है तो उसको तो ये नहीं बुझा पाएगा, लेकिन ये सिर्फ बाहर की आग को बुझाता, अंदर की आग को ये नहीं बुझा हुआ। क्या? हाँ, माइल्डली बेस होगा, ठीक है, माइल्ड में हल्का बेस होगा। तो अगर मान लो कहीं पे आग लग गई है आग लग गई है तो उसको बुझाने के लिए बेटा इसका यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जब ये H2SO4 के साथ मतलब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम सल्फेट तो बनता है, लेकिन जो इसके अंदर से CO2 निकलती है वो किसका काम करती है? आग को बुझाने का काम करती है। तो इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं खत्म, बाकी का चैप्टर कर देंगे कल। धन्यवाद।